दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद सैनी एडवोकेट कानून से समाधान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे क्या बेटियों को दहेज में दिया गया सामान बेटियों द्वारा पिता की संपत्ति में बंटवारे की मांग करने पर क्या बंटवारे में शामिल किया जा सकता है, और इस संबंध में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं और आप कानूनी टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों आजकल बेटियों द्वारा पिता की संपत्ति में बराबर के हक के आधार पर बंटवारे के लिए बहुत सारे दावा दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों को बेटे के समान पिता की संपत्ति में अधिकार प्रदान किए गए हैं, और 2006 में आए संशोधन के पश्चात बेटियों को हर प्रकार की प्रॉपर्टी में बेटे के समान ही अधिकार देने का संशोधन पारित किया गया है। इस प्रकार के अधिकार के आधार पर बेटियां कई बार पिता की संपत्ति में समान बंटवारे के लिए न्यायालय के समक्ष जाती हैं। उस समय यह स्थिति पैदा होती है कि बेटी को शादी के वक्त बहुत महंगे गिफ्ट आदि दहेज में दिए गए थे, और बेटी को दिए गए दहेज के सामान भी संयुक्त परिवार की संपत्ति है, इसे भी बंटवारे में शामिल किया जाना चाहिए। एक मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष हेमलता बनाम वेंकटेश आया, जिसमें बेटी द्वारा अपने पिता की संपत्ति में भाइयों से अधिकार के लिए दावा पेश किया, और इस दावे के आधार पर उसने पिता की संपत्ति में अपने इस अधिकार के आधार पर अपने हिस्से की मांग की। तो भाइयों ने इस आधार पर एप्लीकेशन दायर की कि बेटी की शादी में जो दहेज में खर्चा हुआ उसको भी बंटवारे की प्रॉपर्टी में शामिल किया जाए। इसके विरुद्ध बेटी कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष गई, जहां पर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि बेटी को दिया गया दहेज संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी है और उसको भी बंटवारे में शामिल किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार यह मामला उन भाइयों और पिता के लिए एक राहत का विषय है कि बेटी की शादियों में जो बहुत सारा पैसा खर्च होता है दहेज के रूप में, और उसके बाद भी बेटी पिता और भाइयों से प्रॉपर्टी में हिस्से की मांग करती है, तो उस दहेज में दिए गई संपत्ति को भी बंटवारे में शामिल किए जाने का आदेश कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।